नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जनतावादी कॉलेज बड़ौद। आज हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक काल श्रेणी टाइम सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काल श्रेणी से अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे और फिर इसके कंपोनेंट्स संगठक कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले काल श्रेणी से अर्थ। काल श्रेणी से आशय ऐसी श्रेणी या समंकमाला से है जिसमें काल अर्थात समय के आधार पर समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। समय का माप दिन, सप्ताह, माह, महीने, वर्ष, घंटे, सेकंड कुछ भी हो सकता है। दैनिक तापमान, मासिक मूल्य, वार्षिक उत्पादन, ये सभी समय ये काल श्रेणी के ही एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। यदि देखा जाए तो काल श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार के चर मूल्य आते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर मूल्य, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका संबंध समय से होता है, ये समय को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आश्रित चर मूल्य, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चर समय के साथ साथ समंकों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट करते हैं। जैसे हर 10 वर्ष में की जाने वाली जनगणना, योजना काल में खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन, बुखार से पीड़ित किसी रोगी का प्रति घंटा तापक्रम आदि सही अर्थों में ये सभी काल श्रेणी के ही उदाहरण माने गए हैं। तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जो आपकी टाइम सीरीज है, काल श्रेणी है, वो समय के प्रभाव को प्रकट करती है, उसे हम काल श्रेणी कहते हैं। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले जो है, एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुए हैं वर्नर जेड हिर्श ने अपने शब्दों में कहा है कि काल श्रेणी के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य भावी घटनाओं की गतिविधियों का सही ढंग से अनुमान लगाना है, ताकि आर्थिक तथ्यों में होने वाले उच्चावचनों को समझा जा सके, उनका निर्वचन इंटरप्रिटेशन किया जा सके और उनका मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन भी किया जा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके और भी हैं। जैसे नंबर 1, और हाँ, ये टाइम सीरीज एनालिसिस का महत्व आज के युग में बहुत अधिक है। ये विश्लेषण आर्थिक व व्यावसायिक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ता सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए उद्देश्य इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला उद्देश्य जो है भूतकाल के व्यवहार का विश्लेषण। यदि एक समय से दूसरे समय तक के समंकों का अवलोकन करना पड़े या करना चाहें तो हमें पता चल सकता है इस काल श्रेणी के माध्यम से कि परिवर्तन किन कारणों से हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरा, इसका उद्देश्य पूर्वानुमान में सहायता, अर्थात भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य के लिए अनुमान लगाया जा सकता है तथा परिवर्तनों के कारण होने वाली किसी संभावित हानि से बचने के उपाय किए जा सकते हैं। तीसरा उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। विभिन्न काल श्रेणियों की परस्पर तुलना करके उनसे अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे एक फर्म अपनी विभिन्न वर्षों या महीनों के आधार पर तैयार की गई बिक्री की मात्रा, दूसरा उत्पादन लागत, तीसरा इसी में लाभार्जन क्रियाकलापों आदि का अध्ययन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो व्यापार चक्रों का अनुमान
यानी कि काल श्रेणी की सहायता से आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले मौसमी व चक्रीय परिवर्तनों का पूर्वानुमान हो जाता है। नेक्स्ट, उपलब्धियों का मूल्यांकन। यदि व्यवसायी की पिछले वर्ष के मुकाबले बिक्री घटती है तो क्यों, किस कारण से, इसका विश्लेषण टाइम सीरीज के अंतर्गत आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य है, इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ती भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी और अन्य व्यवसायियों के लिए भी। अब इसके संगठक यानी कि काल श्रेणी के जो अंग हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। काल श्रेणी के संगठक से अभिप्राय यह है कि एक काल श्रेणी में कितने प्रकार के उच्चावचनों को लिया गया है या हो सकते हैं। सामान्यतः यदि देखा जाए तो इन परिवर्तनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला है नंबर 1, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति, सेकुलर ट्रेंड्स जिसको कहा गया है। किसी भी काल श्रेणी में समय समय पर विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहते हैं, परंतु दीर्घ काल में उस श्रेणी में एक ही दिशा में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से अंतर्निहित रहती है। तो इसलिए कहा गया है, अर्थात एक लंबी अवधि में किन्हीं समंकों की घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति, मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि, अर्थात पिछले वर्षों में उक्त बिंदुओं का यदि विश्लेषण करें तो किसी में वृद्धि तथा किसी में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये होती है दीर्घकाल के अंतर्गत। दूसरा आता है हमारा कंपोनेंट्स, नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, यानी कि एक काल श्रेणी में होने वाले अल्पकालीन उतार चढ़ावों को अल्पकालीन उच्चावचन कहते हैं। ये उच्चावचन दोनों दिशाओं में होते हैं और नियमित व अनियमित भी हो सकते हैं। बार बार होने वाले उतार चढ़ाव नियमित अल्पकालीन उच्चावचन कहलाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मौसमी विचरण, सीजनल वेरिएशंस, यानी कि काल श्रेणी में एक ही वर्ष में या एक ही वर्ष के अंतर्गत जलवायु या रीति रिवाज में परिवर्तन होने के कारण नियमित आवर्तक अल्पकालीन उतार चढ़ाव या मौसमी परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा, चक्रीय उच्चावचन। हाँ, इसमें एक 2 एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं मौसमी विचरण में, जैसे फसल कटने के समय खाद्यान्नों का मूल्य कम, ग्रीष्म काल में बर्फ का बढ़ जाना, विवाह होने की अधिकता से सोने चांदी आभूषण वस्त्र बर्तन आदि के मूल्य में वृद्धि होना। दूसरा इसके अंतर्गत आता है चक्रीय उच्चावचन, यानी कि मौसमी विचरण की तरह चक्रीय उच्चावचन भी नियतकालिक होते हैं। इनकी अवधि प्राय 1 वर्ष से अधिक होती है और ये उच्चावचन व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं, ट्रेड साइकिल के अंतर्गत होते हैं। इन उच्चावचनों को चक्रीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका क्रम चक्रीय वृत्त स्वभाव का होता है। एक के बाद दूसरी अवस्था की पुनरावृत्ति स्वयं होती रहती है। सामान्यतः प्रत्येक चक्रीय उच्चावचन की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी, दूसरी प्रतिसार रिसेशन, तीसरी अवसाद डिप्रेशन और चौथी होती है आपकी पुनरुत्थान जिसको कहा जाता है रिकवरी। ओके, यदि चक्रीय उच्चावचन की कोई निश्चित अवधि नहीं होती फिर भी एक व्यावसायिक चक्र मुख्य रूप से 3 वर्षीय
5 वर्षीय, 7 वर्षीय या 11 वर्षीय हो सकता है। जैसे माना गया है कि 5 वर्ष बाद गन्ने का उत्पादन अधिक बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष आम की फसल बहुत अच्छी होती है। ये सब चक्रीय उच्चावचनों के ही उदाहरण माने गए हैं और इस चक्रीय उच्चावचन को हम अंग्रेजी के कैपिटल C संकेताक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3 अनियमित या दैव उच्चावचन। नियमित उच्चावचनों के विपरीत जब किसी काल श्रेणी में आकस्मिक रूप से अथवा दैव योग से अनियमित परिवर्तन होते हैं जिनकी न कोई संभावना होती है और न ही कोई निश्चित अवधि होती है, उन्हें अनियमित या क्रमहीन या दैव उच्चावचन कहते हैं। जैसे युद्ध, भूकंप, औद्योगिक संघर्ष आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। काल श्रेणी के उपयुक्त सभी कंपोनेंट्स का विश्लेषणात्मक मापन 2 मॉडल पर आधारित है। एक होता है आपका योज्य मॉडल। यह मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि चारों संगठकों कंपोनेंट्स का योग मूल समांक O है ना, ओरिजिन या ओरिजिनल डाटा के बराबर होता है, अर्थात O = T + S + C + I। यह मॉडल योगात्मक मॉडल माना गया है। दूसरा गुणात्मक मॉडल पर आधारित है। इसमें मूल समांक O चारों संगठकों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात O = T × S × C × I। थैंक यू, धन्यवाद।